इसी मामले को लेकर के आपको बता दें कि ऑपोजिशन एहतजाज भी कर रही है। राज्यसभा और लोकसभा में लफ्जी जंग, हंगामा आरआई और बाइकआउट के बाद ऑपोजिशन जमातों की अरकान पार्लियामेंट के अहाते में गांधी मुजस्मे के सामने एहतजाज किया। लीडरान अपने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे। उन्होंने हुकूमत पर ऑपोजिशन की आवाज दबाने का इल्जाम लगाया है। दूसरी तरफ लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इंकलाब के नारों से, जय जवान के नारों से। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलरशाही में हिटलर मुर्दाबाद, तानाशाही डेमोक्रेसी। लास्ट सेशन में हुआ था, फिर उसको उठाकर फिर से लोगों को सदस्यों को सस्पेंड करना ये गैर कानूनी है और रूल्स के खिलाफ है। रूल 256 ये कहता है कि मेंबर्स जो भी अगर इंडिसिप्लिन बिहेवियर करते हैं तो उनको नेम करना चाहिए उसी वक्त जिस वक्त ये गड़बड़ होता है। लेकिन 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अगर फिर से उसको सदन में लाके उनको सस्पेंड करना ये एब्सोल्युटली बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ है। इसीलिए हम कंडम करते हैं और फिर से हम निवेदन करते हैं चेयरमैन से कि उन्होंने जो ऑर्डर पास किए है 12 लोगों के बारे में वो वापिस ले और सदन अच्छा चलाए। और ये जो अनडेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है। वहीं इस मामले को लेकर के राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है। राहुल गांधी लिखते हैं, किस बात की माफी? संसद में जनता की बात उठाने की? बिल्कुल नहीं। तो आपको बता दें कि राज्यसभा में 12 अरकान की मौतली पर टकराव की नौबत आ गई। चेयरपर्सन ने ऑपोजिशन के मौतली के फैसले को मनसूख करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। वहीं ऑपोजिशन जमातों का एहतजाज भी दर्ज हुआ। आपको बता दें, लीडरान अपने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे। उन्होंने हुकूमत पर ऑपोजिशन की आवाज दबाने का इल्जाम लगाया है। दूसरी तरफ लोकसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ऑपोजिशन लगातार इस मामले को लेकर के एहतजाज कर रही है। 12 अरकान की मौतली हुई है और हालांकि इस पर साफ तौर पर स्पीकर का ये कहना है कि ये ज़ाब्ते के मुताबिक हुई है, लेकिन ऑपोजिशन इस मामले में चुप रहने को तैयार नहीं है। देखिए, जहाँ तक पूरे मामले की बात करें तो अब ऐसा लग रहा है कि टकराव है वो जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह का स्टेटमेंट दिया गया था और जिस तरह मुलाकात हुई विपक्षी दलों की और उसके बाद इन लोगों ने मुलाकात की थी वेंकैया नायडू से, उसके बाद ये कहा गया था कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उनको सदन जो सांसद है उनका निलंबन वापस नहीं होगा। और जो विपक्षी दल उनको तो स्पष्ट किया गया है कि वो माफ़ी नहीं मांगने वाले। जो टकराव है वो टकराव जारी रहेगा। रास्ता की बात कर रही थी, बीच का रास्ता निकलता वो बीच का रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब सदन की कार्रवाई चल रही थी जिस दौरान कहा गया कि वो बात को नहीं मानेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तो जो तमाम विपक्षी दल है उन्होंने वॉकआउट किया था। उसके बाद जो गांधी प्रतिमा है संसद भवन के अंदर, वहाँ पे जाकर सब लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था कि जो टकराव है टकराव की स्थिति उत्पन्न रहेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि जब तक ये लोग माफी नहीं मांगेंगे तब तक आगे की बात नहीं बनती हुई थी। और वही विपक्ष की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वो माफी नहीं मांगने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चूंकि मामला मानसून सत्र का था और मानसून सत्र के मामले को लेकर आप शीतकालीन सत्र में किसी भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। विपक्ष की तरफ से दलील दी जा रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह कानूनी बिहेवियर मानसून सत्र में दिखाया गया था, उसी को देखते हुए इनको तो निलंबित किया गया है और अगर वो माफी मांगते हैं इस पर विचार किया जा सकता है। तभी कह सकते हैं कि जो टकराव है टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल रवि, और साफ तौर पर ऑपोजिशन का कहना है कि माफी किस बात की, यहाँ पर ऑपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है। जरे कवानीन
बिल तो पास कर दी मनसूखी की, लेकिन उस पर बात ही नहीं होने दी। तो साफ तौर पर ऑपोजिशन का कहना है कि ये तो आवाज दबाने वाली बातें यहाँ पर की जा रही है। साफ तौर पर पार्लियामेंट में ही अगर आवाज दबाई जाएगी तो डेमोक्रेसी किस तरह से फ्लोरिश होगी। बिल्कुल, देखिए, और इसी बाबत एक बैठक भी बुलाएंगे कि दूसरी जब अभी कुछ दिन पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उनके दफ्तर में बैठक हो रही थी, तो 16 विपक्षी दल है वहाँ मौजूद थे। ये बार बार कहा जा रहा है, इनके तरफ से कहा जा रहा था कि जाएंगे बातचीत करेंगे, और इनके तरफ से दलील दी जा रही थी कि चूंकि ये मामला पिछले सत्र का है तो ऐसे में इनका निलंबन वापस लिया जाए। सरकार की जो दलील है इनकी तरफ से भी फिर कहा जा रहा है कि नहीं, अगर ये माफी मांगते हैं तो विचार किया सकता है। लेकिन जो विपक्षी दल उनकी तरफ से कहना है कि माफी किस बात की मांगी जाएगी, क्या गलती हुई थी, तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि माफी नहीं मांगने वाले, झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि विपक्ष में सबसे राहत की बात ये हो सकती है कि अभी जिस तरह से गांधी प्रतिमा के सामने एक धरना प्रदर्शन हो रहा था, उस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस का टीएमसी भी दिखी थी। ये कह सकते हैं कि थोड़ी राहत टीएमसी जो टकराव दिख रहा था, टीएमसी अलग भी थी, वो धरना में शामिल थे। हालांकि बैठक बुलाई गई थी विपक्षी दल की बैठक, उस बैठक में टीएमसी नजारा थी, और अभी जो कुछ देर पहले एक बैठक हुई उस बैठक में टीएमसी नहीं थी। जी रवि, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात।